दरअसल नीचे से आए अंकल, तो मेरे पापा दारू पीने की कही, तो उनके बीच में होने लगी लड़ाई। इसलिए क्योंकि अंकल जो मेरे पापा हैं वो मम्मी को मारने जा रहे थे। अच्छा। इसलिए क्योंकि वो उन पे ये कह रही थी इतना मत पियो। तब मेरे पापा को मतलब मेरी पापा मम्मी को मारने जा रहे थे। तब अंकल बीच में आए, उन्होंने कहा ऐसा मत कर, रहने दे मारने को, क्यों ऐसा कर रहा है। तब मेरे पापा ने लोहे का पेप उठा लिया, कहने लगा हट जा वरना तेरे को भी मार दूंगा, इन बच्चों को भी और इस तेरी ये घरवाली को भी। मेरे पापा शक कर रहे थे मम्मी पे। तब ये हुआ कि उनको मजबूरी में मम्मी ने पीछे से पकड़ा पापा को और अंकल ने जो पेप था वो फेंक दिया और फिर उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। तब मेरे पापा मारने लगे मम्मी को। अंकल ने फिर उसको सुलाया, पता नहीं कैसे सुलाया, मैं तो फिर पता आपको फिर उन्होंने दरअसल ये हुआ कि जब मेरे पापा सो गए तब उन्होंने उनको मम्मी ने पैर पकड़े और पापा और अंकल ने उनका मुंह दाब दिया। फिर सुबह को उनको बेड पे मैंने देखा, मैंने सोचा सो रहे हैं पापा। तब 8 के बज के 9 साढ़े 9 बजे उनने ड्रम में डाला, मेरे को फ़ोन दे दिया। मैं पेशाब करने के लिए निकला, मैंने कहा ये मेरे पापा को ड्रम में आप लोग क्यों डाल रहे हो। तो मेरी मम्मी और अंकल ने कहा बेटा तेरा पापा मर गया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं तेरे को याद नहीं है क्या तेरे पापा रात को बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे, तेरे मम्मी और तेरे बहन और तेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। तब मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे को इसको मजबूरी में मारना पड़ा। कैसे मारा ये नहीं देखा आपने? ये मैंने नहीं देखा सर, मैं सो गया था उस टाइम पे। मेरे को लगा कि जो लड़ रहे हैं ये बंद कर देंगे, तब मैं सो गया। कोई चोट के निशान देखे थे आपने अपने पापा के शरीर पे या कहीं पर भी? ये सब नहीं देखा सर मैंने। अंकल कौन है वो जो नीचे रहते हैं जितेंद्र, वही अंकल? हाँ, ये सब मैंने नहीं देखा। मेरे पापा को है ना ये गले से यहाँ तक वो कर रखा था, कमल डाल रखा था। अच्छा। हाँ। कोई खून के निशान आपने कुछ ऐसा देखा था? कुछ नहीं देखा। जितेंद्र अंकल हमेशा आते थे घर पे? नहीं, कभी कभार। कभी कभी आते थे। तो वो भी शराब पीते थे आपके पापा के साथ बैठ के? हाँ, मेरे पापा कहते थे पहले कहते थे दारू ले आ जा, तो मेरे अंकल दारू लाते थे। शक करते थे आपके पापा आपकी मम्मी पे? क्या बोलते थे? ये कहते थे तू सच सच बता दे जी तुझसे प्यार करती है कि नहीं, वरना तेरे को मार दूंगा। तब मैं कहता था कि मेरी मम्मी को ऐसा मत मारो, मैं बता दूंगा। तब मैंने ये कहा मेरी मम्मी जीतू से प्यार नहीं करती थी। हाँ, इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी हमेशा? कहते थे कि ये किराया क्यों दे रहा है तेरा। दरअसल मेरे पापा उस वक्त कमा नहीं रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल बेची और फिर 500-1000 की दारू मंगाने लगे और वो पीते थे देसी। और जतिन इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, एक 8 साल के मासूम बच्चे ने सब कुछ बयां किया कि आखिरकार लंबे समय से क्या कुछ चल रहा था परिवार के बीच में और किस तरीके से इसकी हत्या की गई है शख्स की, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए पूरी आप बीती 8 साल के इस मासूम बच्चे ने बताई। उसने बताया कि 15 अगस्त की रात को आखिरकार हुआ क्या, जितेंद्र ने कितनी शराब पी तो उसके पिता ने कितनी शराब की। हालांकि जब मैं सवाल पूछ रहा था तो बहुत अजीब मुझे भी लग रहा था कि एक 8 साल का मासूम बच्चा, उसने पूरा हत्याकांड होते हुए अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ ने अपने उसके पिता को पीछे से पकड़ा, जितेंद्र जिसको वो अंकल बोल रहा है, उसने हाथ से रॉड छीनी और उसके बाद उसके पिता को बेड पर सुला दिया गया। सुबह जब वो सो के उठा 8 साल का बच्चा, तो उसने देखा कि उसके पिता बगल में सो रहे हैं। मां ने हाथ में मोबाइल फोन दिया कि बच्चा मोबाइल देखे। इतने में जितेंद्र और उसकी मां ने किया क्या कि बाहर आंगन में रखे नीले रंग का जो ड्रम था उसके अंदर उस पिता का जो शव है उसके अंदर डाला। और जब बच्चे ने ड्रम के अंदर अपने पिता को जाते हुए देखा, डालते हुए देखा, तो उसने मां से सवाल किया। जवाब में क्या मिला कि रात को तुमने देखा कि किस तरीके से वो नशे में था और तेरी मां को मार रहा था। इस तरीके की बातें लक्ष्मी करती हुई नजर आई। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी एसपी ऑफिस के बाहर है। 12:30
12 बजे एसपी जो अलवर है वो मीडिया को संबोधित करेंगे। जो 2 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक की गई है, जिसमें लक्ष्मी जो कि पत्नी है और प्रेमी और दोस्त बताया जा रहा है जितेंद्र, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। संभवतः उस बारे में इन्वेस्टिगेशन में और क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गवाही उस 8 साल के बच्चे की है जिसकी बात अभी आप सुन रहे थे। वो 15 अगस्त की रात की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रख रहा है कि कब शराब पी, किसने शराब पी, कितनी शराब पी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, किसने क्या बोला। मां ने बोला कि शराब मत पियो, पिता ने अफेयर की बात उसके सामने रखी, उसने बोला कि तेरे रिश्ते जितेंद्र के साथ है, जितेंद्र किराया क्यों देखता है। एक एक बारीक से बारीक आप बीती उसने बताई है। हालांकि आपको याद होगा कि मेरठ में जब मुस्कान वाला पूरा केस हुआ था उसमें भी सेम इसी तरीके का जो पैटर्न है वो अपनाया गया था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में जो पीड़ित है इस पूरे मामले में, पीड़ित परिवार ने भी अपनी आप बीती बताई है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो लक्ष्मी है वो रहा करती थी और कहीं ना कहीं हंसराम को इस बात का विरोध रहता था कि सोशल मीडिया पे वो ज्यादा ना रहे। जितेंद्र के कहने पर वो अलवर आती है, जितेंद्र के घर पर ही किराए का मकान लिया जाता है, 1500 रुपए किराया दिया जाता है और किराया देने वाला भी जितेंद्र ही होता है। और यही बात कहीं ना कहीं हंसराम को खटकती है। वो बेटे से जब मैंने बात की 8 साल के, तो वो बता रहे हैं कि जब जितेंद्र किराया देता था तो इस बात को लेकर भी उसके पिता विरोध जताते थे कि आखिरकार वो किराया क्यों दे रहा है। तो कई ऐसे जो पहलू हैं इस केस में अब निकलकर सामने आ रहे हैं और संभवतः इन्हीं पहलुओं के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी की गई है, कंसर्न कोर्ट में पेश किया जाएगा, पोस्टमार्टम कराया गया हंसराम के शव का, मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया क्योंकि बॉडी सड़ रही थी, नमक उस बॉडी पे लगा दिया गया, ड्रम जितेंद्र के घर से ही मंगवाया गया और ये बोलकर मंगवाया गया कि उसके अंदर पानी भरेंगे। तो एक बारीक से बारीक चीजें, मौके से मिले हुए सबूत, जिस चादर से ढका गया वो चादर हमने सुबह आपको स्पॉट से दिखाई थी कि वो अभी भी वहां पर पड़ी हुई है। कैसे किराया मकान दिया गया, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई, कैसे पैर पकड़े लक्ष्मी ने अपने पति के और जितेंद्र ने इस तकिया रखकर जो गला घोटने की जो कोशिश है वो इस पूरे मामले में की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि क्या स्ट्रेंगुलेशन ही हत्या की वजह या किसी बारीकी से एक डिटेल यहां बता रहे हैं कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इंतजार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन मृतक हंसराम की बहन का यह कहना है कि जितेंद्र से प्यार के चलते जितेंद्र और लक्ष्मी ने हंसराम की हत्या की है और परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। सुनिए। अलवर नीला ड्रम मामले में मृतक हंसराम के परिजन इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनका देखेंगे पूरा परिवार यहाँ पर है। भाई हंसराम के? हाँ जी। क्या कुछ पता लगा आपको, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस जिस वक्त मारा गया था वीडियो भेजा था यहाँ से और सबूत पूरा भेजा, तब हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो क्या लड़ाई चल रही थी हंसराम और उसकी पत्नी के बीच में? नहीं, लड़ाई नहीं थी, लड़ाई नहीं चल रही थी। तो कैसे जितेंद्र के संपर्क में आए? आपको क्या लगता है किसने मर्डर किया? ये लक्ष्मी और जितेंद्र ने मिलके मर्डर किया है। हाँ जी। पत्नी ने क्यों मारा अपने पति को? लव स्टोरी थी, लोग लव स्टोरी थी ऐसा लगता है परिवार को? हाँ जी, ऐसा ही लग रहा है। आप भी क्या परिवार से ही हैं? हम उसकी बहन है, हंसराम की बहन। हंसराम की बहन है। मेरी भाभी यहाँ कमाने के लिए लेके आई थी, इसने यहाँ लव स्टोरी कर ली। लव स्टोरी में अजीत ने भाई का खून किया। तो क्या कभी लड़ाई झगड़ा होता था? लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, अच्छे से कमाने थे, 3 बच्चे हैं। शाहजहाँपुर से कब आए थे ये लोग यहाँ पे आए? अगर 1.5-2 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, यहीं पे आए, यहाँ इनकी लव स्टोरी बनी, इनने अजीत ने मार दिया। तो जितेंद्र से कैसे संपर्क में आई, कुछ पता लगा आप लोगों को? जो कुछ इनने पता क्या लगा ही नहीं, से थाने वाले को पता है, मुझे लोगों को कुछ इनने पता ही नहीं लगने दिया। क्या मांग करते हैं? हम लोग बहुत उन्हें अच्छे तरीका से मान करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। घर की छत में ड्रम के अंदर हंसराम का शव मिला। मकान मालिक इस वक्त हमारे साथ है। आप ही सबसे पहले ऊपर गई थी ड्रम देखने के लिए? नहीं, मैंने ड्रम का हाथ नहीं लगाया, मैं छत पर गई, बदबू आ रही थी। वो बदबू आई तो मैंने 100 नंबर फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उन्होंने चेक पड़ताल कर लिया। तो ये कब से आपके यहाँ पे किराए पे रहते थे? अभी 1.5 महीना ही हुआ, महीना 1.5 महीना ही। क्या बताया था कि क्या काम करते हैं, कुछ बताया था आपने? घर किराए पे देने से पहले कुछ पूछा था? उन्होंने यही पूछा था, भाई मेरा बेटा ने बताया कि मैं दोस्त है मेरा, ये बाहर का है, भट्टा बंद हो गया, तो ये यहाँ काम मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ चला जाएगा, बस इतना बताया मेरे से। तो आपके बेटे जितेंद्र ने बताया कि इनको घर दे दीजिए किराए पर? किसको? जितेंद्र ने आपको बोला कि ये उसके दोस्त है, इसको घर दे दो किराए पर?
हाँ, वो ऐसे ही रह रहा था, किराया दे क्या रहा था, अभी 1 महीना 1.5 महीना है तो उनको आए हुए को। अच्छा, आपके बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है अब? हाँ, क्या दोस्ती थी उनकी? हाँ, दोस्ती की वजह से ही लिए रखा है भाई। मेरे से तो ऐसे कह रहा, भट्टे पे काम कर रहा था तो दोस्ती थी इनकी दोनों की, बस इतना। मेरी जितेंद्र भी जन्माष्टमी वाले दिन से घर से चला गया था, फिर वापस नहीं आया। हाँ, वो उस दिन ही घर से चला गया था तो आया नहीं दूसरे दिन। तो मन का वो दोस्त के साथ ही गया, कहाँ गया। तो फिर हमको शक हुआ कि भाई वो भी उसके साथ ही है। क्या उसकी पत्नी के साथ भी उसकी दोस्ती थी? नहीं, पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। पत्नी तो कई दफे मेरे से बोलती थी, ऐसा कोई बात नहीं थी, इतना ही बोलती थी मेरा आदमी दारू पीता है, इसने सब कुछ खत्म कर रखा है, मारता है, बस इतनी ही बोलती। वो मेरे से कुछ नहीं कहा उसने। शराब पीता था बहुत ज्यादा? हाँ। तो आपका बेटा भी क्या साथ में बैठता था? किसके? जितेंद्र भी साथ में बैठता था हंसराम के? हाँ, दोस्ती होगी तो बैठता ही होगा। मुझे ये नहीं देखा, नहीं मुझे इन बातों को पता। अच्छा, इस हत्या के पीछे क्या आपको लगता है जितेंद्र का भी हाथ होगा? वो भी मिला? अब वो आया नहीं तो फिर हमको तो शक है ना कि भाई अब आया नहीं तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अब आपके बेटे पर कार्रवाई होगी तो आपको कोई आपत्ति? क्या चाहती हैं? मैं यही चाह रही हूँ भाई, ये जो भी हो रहा है ये कार्रवाई तो करो भाई। हत्या हुई है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी हो आरोपी उसको पकड़ कर भाई। सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अलवर में भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर कर दिया। अब इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाती थी जो उसके पति को रास नहीं आता था। पुलिस इन्हीं वीडियोस के आधार पर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इसे नीला ड्रम कहे या फिर मौत का ताबूत, मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह राजस्थान के अलवर में भी एक बेरहम पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहले हंसराज की हत्या की, उसका शव इस नीले ड्रम में छिपाया और नमक डालकर शव को गलाने की कोशिश की। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। पुलिस ने अब इस मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है। इस मर्डर मिस्ट्री की परतें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील्स बनाया करती थी। उसने प्यार, गम और जिंदगी भर साथ रहने और जुदाई जैसे गानों पर रील्स बनाई। लक्ष्मी अपने पति हंसराज के साथ एक वीडियो में कहती हुई सुनाई दे रही है, मैं मर गई तो अलग बात है, वरना जिंदा रही तो तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मृतक हंसराज को अपनी पत्नी का रील्स बनाना पसंद नहीं आता था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। इस बीच इंस्टाग्राम पर लक्ष्मी की दोस्ती जितेंद्र नाम के युवक से हुई जो उसकी रील्स पर लगातार कमेंट करता था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने हंसराज को अपने रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया। अब इन्हीं तमाम रील्स के आधार पर पुलिस सुराग जुटाने में लगी हुई है। रिपब्लिक भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जिस घर की छत पर नीले ड्रम में शव को छुपा कर रखा गया था, वहां से भी आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ में मुस्कान ने कैसे अपने पति की हत्या की, टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद नीले रंग के ड्रम में पति के शव को रख दिया, सीमेंट डालकर उसको जमा दिया। हूबहू उसी तरीके की वारदात अलवर में भी देखने को मिली। अलवर के उसी घर पर मैं मौजूद हूं और ये छत आप देख रहे हैं। इसी छत पे नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था और अंदर पति की लाश थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसका जो दोस्त, इस घर का जो एक तरीके से मकान मालिक का बेटा, वो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। नीले रंग का ड्रम इस जगह पे रखा हुआ था, अभी देख रहे हैं जो चद्दर यहाँ पर रखी हुई है और ये वही चद्दर है जिस चद्दर से जो शव था हंसराम का उसको नीले रंग के ड्रम में डालने के बाद इस चद्दर से ढक दिया गया था और इसी जगह पर वो ड्रम रखा हुआ था। जब बदबू आनी शुरू हुई तब जाकर पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई। वो ड्रम कैसा था, वो ड्रम देखेंगे, कुछ इस तरीके का ड्रम था, तकरीबन 3.5 से 4
फीट के आसपास का वो ड्रम था। ये भी नीले रंग का है, लेकिन वो थोड़ा गाढ़े नीले रंग का ड्रम था, जिसको अब पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। अलवर की उसी छत पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि हंसराम, उसकी पत्नी सुनीता उर्फ लक्ष्मी इसी घर में रहते थे। अंदर की मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि एक तरीके से तख्त यहाँ पर रखा हुआ है, मंजी यहाँ पर रखी हुई है, सामने आपको कूलर नजर आ जाएगा, लकड़ी के 2 छोटे छोटे सोफे आपको नजर आ जाएंगे, फ्रिज यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। तकरीबन 1.5 महीने पहले यूपी के रहने वाले हंसराम अपनी पत्नी 3 बच्चों के साथ इसी घर में आकर रुकता है और ये घर जो है वो किराए पे लिया गया था तकरीबन 1.5 महीने पहले। लेकिन जन्माष्टमी पे जो पत्नी थी अपने 3 बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है और उसके बाद से वो वापस नहीं आई, और जब 2 दिन बाद बदबू आनी शुरू होती है तो इसी जगह से उस ड्रम से उस शव को बाहर निकाला गया और पुलिस ने उस शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि शव को गलाने के लिए पूरी बॉडी पर नमक लगा दिया गया था ताकि जल्दी से जल्दी जो शव है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाए और किसी को इस पूरे मामले में भनक ना हो। हंसराम दरअसल ईंट की जो फैक्ट्री है, ईंट के जिसको भट्टा बोलते हैं, वहां पर काम करता था। हालांकि बारिश का सीजन है, ईंट का भट्टा इस समय बंद होता है, तो वो अमूमन घर पर ही था और शराब पीने का बहुत ज्यादा आदी था। ये भी जानकारी मिल रही है कि मकान मालिक का जो बेटा है जितेंद्र, उसके साथ वो रोजाना शराब पीता था और यही से ही हंसराम की पत्नी सुनीता और जितेंद्र के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि हंसराम की हत्या करवा दी।